नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। लाल बाबू, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। सूरज, शरीफुल कुमार, बेटा शरीफुल वाक, सतीश, कमल, अनामिका, कुंदन, आकाश, विपिन, राधिका, कृष्णा, अदिति, नीतीश, नेहा, सत्यम, विकास, मोहम्मद, गोपाल, राजीव, राजभर, शिव, छोटू, जियाउल हक, लवकुश, शुभम, आशीष, अंकित। चलिए सभी प्यारे बच्चे अच्छे एकदम बढ़िया हैं। आकाश यादव, सवेंद्र, सभी को नमस्ते। बिट्टू गौंड, चलिए निधि शर्मा, चौहान, सतीश कुमार, सचिन कुमार, अनुराग, फिजा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को सुबह की राम राम, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग में वेरी गुड मॉर्निंग। तो सब लोग अच्छे एकदम मस्त हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अपने तत्सम तद्भव की तरफ, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमें उसके शब्दों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। तो बेटा आपको याद रखना है, जीडी में आप बिल्कुल मत घबराना, 20 में से 20 नंबर आपके आएंगे, गारंटी है इस बात की, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना। हाँ चलिए तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्लास की तरफ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइएगा। हाँ तो बेटा मैंने आपको कल बता दिया था, तत्सम वे शब्द होते हैं जिन्हें बोलने में हम बिल्कुल कठिनाई सी फील करते हैं, जो संस्कृत से यूं के यूं ही आकर के जू के तू प्रयोग होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। राधे राधे बच्चे, ठीक है। और प्यारे बच्चों तद्भव वे शब्द होते हैं जो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से उनका जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, और बच्चों उनमें फेर बदल कर दिया गया है, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों वे शब्द हमारे कौन से हो गए? तद्भव शब्द हो गए। देशज शब्द वो हैं जिनका जन्म हमने स्वयं हमने दिया है, और मेरे बच्चों विदेशज वे शब्द हैं जो बाहर से आए हैं, ठीक है ना। तो आपको चलना है, आइए बच्चों। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आंसर करने हैं, है ना। चलो चलिए, तो बेटा मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, अटारी। एक शब्द लिखा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने, अटारी, ठीक है ना। तो अटारी हमारा कैसा शब्द है बेटा? आपको देखने में लग रहा होगा कि तद्भव शब्द है ना। कैसा शब्द है बेटा? तद्भव शब्द है। तो इसका हमें तत्सम बनाना है प्यारे बच्चों। क्या बनाना है? तत्सम बनाना है बेटा, तत्सम। तो तत्सम आपको संस्कृत में आंसर देना है। किसमें बेटा? संस्कृत में, ठीक है ना। संस्कृत का शब्द कैसे लिखा जाएगा? बड़ा कठिन होगा, ये आपको याद रखना है ना। तो बेटा इसका तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। इसका तत्सम हो जाएगा बच्चों अट्टालिका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा अट्टालिका, ठीक है ना। देखो कितना टफ है बोलने में भी कठिन लग रहा है ना बच्चे। वेरी गुड। तो दूसरा शब्द बच्चों मैंने आपके सामने लिखा, अखाड़ा, जिसमें पहलवान पहलवानी करते हैं, है ना बेटा। तो आपको एक बात मैंने बताई थी, खे जो आता है, अणे जो आता है, हमेशा तद्भव में आता है, तत्सम में आता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चे आप इसका तत्सम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे बेटा अक्षवाट। खे की जगह छह बन जाता है, अक्षवाट, ठीक है बच्चों, अक्षवाट। तीसरा शब्द मैंने लिखा बेटा आपके सामने, जैसे मैंने लिखा अकेला, कि सर जी ये अपने माता पिता की अकेली संतान है, अकेला बच्चा है अपने माता पिता का। तो अकेला को क्या बोलते हैं? एकल कहते हैं बेटा, एकल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एकल कहा जाता है, एकल। समझ में आ गई बात? देखो बोलने से ही लग रहा होगा कि यार बड़े अजीब शब्द हैं, कभी हम बोलते ही नहीं है इनको, तो है ना मेरे बच्चे। हाँ हाँ बेटा, छोटू बिल्कुल पढ़ सकते हैं, छोटू कुमार बिल्कुल। नंबर 4 प्यारे बच्चों मैंने कहा आपके सामने 80, एक संख्या लिखी 80, जिसे भैया तुम मैथ में लिखते हो 80, 80, ठीक है ना। तो 80 को हम कैसे लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं ए बड़ा वाला शे, बड़ी की मात्रा, और प्यारे बच्चों आपके सामने ते और छोटी की मात्रा, 80 तिथि,
ठीक है ना। देखो कितना टफ शब्द है, याद करना पड़ेगा। मनीष बेटा सिर्फ याद नहीं करना है, एक बार इनको आपको रिवीजन करना है 1-2 बार सिर्फ, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा जब पेपर में शब्द मिलेगा कि अरे यार ये तो बड़ा कठिन शब्द, तो इसका यही हो सकता है। नंबर 5 बेटा, मैंने कहा कि सर जी आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ का महीना है ना। तो प्यारे बच्चों आषाढ़ का महीना है ना, आषाढ़ को कैसे लिखते हैं? सब लोग लिखेंगे इसमें बेटा शे आ रहा है छोटा वाला, जबकि हमें इसकी जगह बड़ा से लेना है, आषाढ़। ठीक है ना बच्चों, कैसे लिखना है? आषाढ़, आ की मात्रा और बनेगी, आषाढ़, ऐसे। क्लियर है ना। ये हमारा देखो ये वाला जो शे है ये हमेशा तत्सम में आता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे। नंबर 6 लिया मैंने कहा बेटा ये तो अमोल है, ये तो अमोल है भाई, इसका तो भाई बहुत सारा मोल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर ये अमूल्य है, सर ये अमूल्य है। ठीक है ना बच्चों। सर जी पहले ये बताओ इस पे प्रश्न कैसे आता है? बिल्कुल बेटा ये बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों अभी लिखिएगा अमूल्य। ठीक है ना। अब तुम्हें यह जानना है कि सर जी इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। देखो बेटा सब लोग ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन कैसे आएगा। राहुल अपने घर में, अपने घर का अमोल, अपने घर का, यहां लिखते अपने घर का अमोल बालक है, अमोल बालक है। ठीक है बेटा, ये शब्द मैंने आपके सामने वाक्य लिखा। ठीक है, और देखो एक बात देखना, इसके नीचे प्यारे बच्चों मैंने रेखा खींच दी। ठीक है, ऐसे रेखा खींचती है ना मेरे बच्चे। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने ये अवसर बैच लिया है उसको अवसर 2.0 मिलकर इसी फीस में उनको सर ने बोला है कि उसी में देंगे। और बेटा जो भी कंडीशन होगी वो आपको पता लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है आपसे पूरी फीस ली जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों आपको देगा रेखांकित शब्द के लिए, रेखांकित शब्द के लिए या रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द बताओ। तत्सम शब्द क्या होगा? अब 4 विकल्प आपको दे देगा, वो 4 विकल्प आपको दे देगा बच्चे, है ना। अब 4 विकल्पों में आपके सामने आंसर होंगे। ए आंसर देगा बेटा अनमोल, ठीक है ना। बी आंसर देगा प्यारे बच्चे अमूल्य, अब तुम्हें आंसर चुनना है ना। सी आंसर होगा प्यारे बच्चे अमूल्य। डी आंसर दे देगा बेकीमती, 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 है ना। चौथा आंसर देगा आपको बेकीमती। बेकीमत, बेकीमत ऐसे कहतेगा, बेकीमत। अब आपको आंसर देना है कौन सा होगा बेटा। हाँ 2 क्वेश्चन आए थे पीछे वाले पेपर में भी, कभी 1 कभी 2 इस तरह से देता है। ठीक है, हाँ बेटा बहुत कठिन नहीं होता राहुल सक्सेना, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन होते हैं बेटा, गलत कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बताइए बेटा क्या आंसर लगाएंगे आप लोग। तो मैंने बताया है अमोल का तत्सम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अमूल्य होता है। आप भी बी लगा रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हो, सी लगाओ। सी लगाएंगे आंसर राइट। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कर दोगे? बोलो सभी मेरे प्यारे बच्चे, कर दोगे ना? इतना टफ नहीं है, जब 1-2 बार आप इसे पढ़ लेंगे ना, रिवीजन कर लेंगे, तो आपको बड़ा साधारण लगेगा मेरे बच्चे, बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना। हाँ चलो, तो यहां की बात क्लियर हो गई। तो बच्चों इससे आगे चलें। देखो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। मैंने कहा नंबर 7 आपके सामने, मैंने कहा बेटा अमचूर, अमचूर। तो अमचूर तो आपको पता है, आप रोज बोलते हैं, जो खट्टी खट्टी खटाई में डालते हैं सब्जी में। तो बेटा इसका क्या होता है, आम्रचूर्ण। इसके लिए आंसर क्या लगाएंगे बेटा आप लोग, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण। ठीक है ना, तो आंसर क्या बताएंगे बेटा, आम्रचूर्ण लगाएंगे। वेरी गुड, अमचूर का। आइए नंबर 8 प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा अनूठा, कि भाई ये तो अनूठा बालक है, बिल्कुल अनूठा। तो बेटा अनूठा का आप क्या कहेंगे,
एनुत्थे, ए नुत्थे। ठीक है बच्चों, एनुत्थे, थे कर लीजिए यहां पर, एनुत्थे ऐसे। क्लियर है ना? अनुत्थे, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अनूठा है, सबसे अलग है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ। फिर बेटा नंबर 9 मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा कि भैया तुम तो अनाड़ी आदमी हो, तुम तो यार अनाड़ी आदमी हो, कुछ जानते ही नहीं हो। तो बेटा अनाड़ी का क्या बनाएंगे? ए नार्रे। क्या बनाओगे बेटा? ए नार्रे। और ये जो ऊपर रे लगा मिलेगा ना आपको, आधा वर्ण किसमें मिलता है? मैंने बताया था जो संयुक्त वर्ण होते हैं, आधा और पूरा वर्ण होता है, वो प्यारे बच्चों तत्सम होते हैं, और जिनमें आधा वर्ण नहीं होता वो मेरे बच्चे तद्भव होते हैं। ठीक है ना? हाँ, विपिन कुमार आपकी शिफ्ट में 2 थे, बिल्कुल। नंबर 10, तो नंबर 10 लेंगे बेटा। मैंने कहा आपके सामने अदरक, एक शब्द लिया मैंने आपके सामने अदरक। तो अदरक कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अदरक का क्या बनाएंगे आप लोग? आद्रक। क्या बनाओगे बच्चों? आद्रक। ठीक है, आर्द्रक। नंबर 11, बोलने में बड़े कठिन होते हैं। मैंने कहा आपसे यार ये तो अंधा आदमी है, अंधा। ठीक है ना? तो बेटा आपको पता है चंद्रबिंदु तद्भव पे आती है, चंद्रबिंदु तद्भव पे आती है ना प्यारे बच्चों। तो आपको चंद्रबिंदु नहीं लगानी, तद्भव तत्सम पे क्या लगाना है? केवल बेटा अनुस्वार लगाना है। ठीक है ना? तो बेटा आप कह देंगे सर जी ये तो अंध आदमी है, अंध। अंध माने बेटा अंधा ही होता है। ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, ऐसे कितने शब्द याद करेंगे बेटा? याद नहीं करने रूबी मौर्य, जब आप इनको 2 बार रिवाइज कर देंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको याद स्वयं नहीं करने भैया, 1-2 बार आप पढ़ेंगे जब आप स्वयं आपको याद हो जाएंगे, है ना? आपको सीधा सा देखना है। अब तुम्हें ऐसे थोड़ी देखना है, आपको देखना है यार ये तो अनुस्वार आ रहा है, चंद्र बिंदु लगी हुई है, ये तो कभी नहीं आता। इसका मतलब अनुस्वार जो आता है, केवल बिंदी जो लगती है वो होती है तत्सम। तो आपको ऐसे शब्द पकड़ने में आ जाएंगे। आपको पता है कि जहां पर खे आएगा वो भी सब तत्सम होगा, जहां पर बच्चों ये डे आएगा वहां भी तद्भव होगा, ये भी। और बच्चों जैसे मैंने कहा बे आएगा वो भी तद्भव होगा। तो ऐसे आपको एकदम आइडिया हो जाएगा, जहां पर चंद्र बिंदु लगा होगा वो भी तद्भव होगा, ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा एकदम। ठीक है ना? वेरी गुड बेटा। अमन तुम हमेशा यही कहते हो थोड़ा विस्तार से बताइएगा। विस्तार का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? विस्तार कुछ नहीं होता। विस्तार ये है कि जिस शब्द को बोलने में आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े, जिन्हें आप रोज सिंपल वे में पढ़ सकते हैं, है ना बेटा? नियम बेटा मैंने कल इसकी पहचान आपको बता दी है। इसमें इतने नियम नहीं होते हैं, किसी भी जगह कहीं नियम नहीं मिलेंगे आपको जो आपको इनके नियमों को याद करना पड़े, है ना? लोकेंद्र यादव बेटा आप ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब वेरी सिंपल चीज है यार। अब तुमसे मैंने कहा केला, कि सर जी मुझे केला खाना है, तो केला तो तत्सम तद्भव शब्द है, रोज आप बोलते हैं ना। आप तक कदली कहते हैं कभी भी? जैसे बेटा मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा केला, तो केला तो आप रोज खाते हैं, आप इसको केला ही बोलते हैं, है ना? आप इसको कदली तो कभी नहीं बोलते। बताओ, आप इसको कदली कभी बोलते हो? और जबकि केला का तत्सम होता है कदली। बताइए, तो ये शब्द टफ होंगे, कठिन होंगे, हमारे व्यवहार में कभी ज्यादा होते ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। सर नियम याद में रहेगा बेटा, नियम इसके इतने मैंने बता दिए हैं कल, जो जो नियम बनते हैं 2-4 नियम है और बाकी है ही नहीं कुछ। ठीक है? अब तुम्हें नियम ये है, जब ख किसी शब्द में आएगा वो तद्भव होगा बेटा। ढ ये अण आएगा, ये ढ होगा, ढ होगा, बे होगा, चंद्र बिंदु होगा, ये सब तद्भव की पहचान है, यही नियम है इनके। ठीक है ना? चलो तो नंबर 12 पर आएंगे बेटा। 12 जैसे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने अंतड़ी, अंतड़ी, तो इसके ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया। अब चंद्र बिंदु लगते ही तुम्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो शब्द कभी भी तत्सम हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब इसका तत्सम क्या होता है बेटा? अंतर होता है, अंतर। ठीक है ना? अंतर होगा बेटा, अंतर। और तुम्हें पता है संयुक्त वर्ण जो होता है ये हमेशा प्यारे बच्चे त्रि, गे ज्ञानी हुआ, श्रैमिक हुआ, छह क्षत्रिय हुआ, त्रय त्रिशूल हुआ, हमेशा बच्चों किस में आते हैं? हमेशा तत्सम में आते हैं। ठीक है ना? इतनी सी बात याद रखनी है यार, है ना बच्चों? हाँ, छोटू कुमार इस बार पढ़ करके स्कोर अच्छा किया था बेटा, इस बार भी अच्छा ही करोगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन जल्दी से घबराओगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि आप एक अंगूठी लेते आना मेरे लिए, अंगूठी। तो बच्चों अंगूठी आप बोलते हैं, रोज बोलते हो ना अंगूठी, और फिर आपको दिख रहा है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना? तो बेटा अंगुष्ठी का कोई बोलता है?
कोई बच्चा आप में से बताइए अंगूठी को, अंगुष्ठिका। ठीक है बच्चों, तो आधा वर्ण जब पूरे वर्ण के साथ मिल रहा है और अनुस्वार भी मिल रहा है तो ऑटोमेटिक, बोलने में कितना कठिन है ये शब्द, तो आपको एकदम अंदर से आवाज आ जानी चाहिए कि ये शब्द तो क्या है बच्चों, ये शब्द तो तत्सम है। वेरी सिंपल है बेटा, ठीक है ना। हाँ सर जी आप रिकॉर्डेड क्लास है क्या, आप वो आप कमेंट्स नहीं पढ़ते बेटा, इतने सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि बच्चों इतने सारे कमेंट कोई दुनिया का कोई अध्यापक नहीं बना जो यहाँ पर खड़ा होकर आपके सारे कमेंट पढ़ ले। ठीक है चलो, तो बच्चों ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए सिर्फ जो भी किताब में जो भी चीजें होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। पुरानी वाली बुक में तत्सम तद्भव नहीं है बेटा, धीरज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इस बार ये टॉपिक ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट नंबर आता है बेटा 14। जैसे मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा अंग रखा, ठीक है ना, अंग रखा। अंग देखो मैंने अनुस्वार नहीं लगाकर चंद्र बिंदु लगाया, अंग और रखा, और इसमें बेटा देखो खे भी आ गया, खे आ गया, तो कभी भी तत्सम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आपको क्या कहना चाहिए, अंग रक्षक कहना चाहिए। जो आपकी रक्षा करता है उसे आप कहेंगे अंग रक्षक। क्या बोलोगे बेटा, अंग रक्षक कहोगे। क्योंकि एक बात मैंने आपको समझाई है, छे, त्रे, ज्ञानी, शैमिक सभी बेटा किस में आते हैं, तत्सम शब्दों में आते हैं। ठीक है ना, तो देखो इस पर अनुस्वार भी है और छे भी है, तो ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है चलिए, नंबर 15 बच्चों आपके सामने ये आ गया। नंबर 15 मैंने कहा आपके सामने, आपकी उंगली में दर्द हो रहा है, आपकी उंगली में चोट लग गई थी तो उंगली में दर्द हो रहा है। तो बच्चों आपने कहा सर जी हाँ मेरी अंगुली में दर्द हो रहा है। किसमें हो रहा, अंगुली में दर्द हो रहा है, आपने अंगुली बोला। तो बेटा क्या ये हमारा तत्सम शब्द है, कभी भी चंद्र बिंदु लगा होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, इसको कहेंगे आप अंगुली। ठीक है ना, अंग अनुस्वार लगाइए, गे पर छोटी छोटी ऊ की मात्रा और ले पर भी छोटी ई की मात्रा, ये शब्द बोला जाएगा तत्सम में, अंगुली। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा प्रियांशु, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है, परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से आपको सारे शब्दों का रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, मैंने कहा जैसे अंगूठा, उंगली तो हो गई ये वाली, अब मैंने कहा अंगूठा, ये वाला अंगूठा होता है ना हमारा, तो इसको आप याद रखेंगे, है ना बच्चों। मैंने कहा आपके सामने अंगूठा, ठीक है, अंगूठा बोला, तो अंगूठा तो आप रोज बोलते हैं सब लोग, अंगुष्ठक कितने बच्चे बोलते हैं, अंगुष्ठ एक भी नहीं बोलता, इसको हम तत्सम में बोलेंगे अंगुष्ठ। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हम, अंगुष्ठ। क्लियर है ना, बोलो भाई, समझ जाओगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा यार, आप लोग एक बार अच्छे समझेंगे। मोहित बेटा आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने की आदत है क्या, है ना बेटा। वस्त्र क्या होगा गुरुजी, बेटा वस्त्र नहीं होता, वस्त्र तो वैसे ही आपका तत्सम है। कपड़े का तद्भव पूछेगा आपसे, कपड़ा, कपड़ा जैसे आप रोज बोलते हैं कपड़ा, कपड़ा जैसे कि मेरा कपड़ा फट गया, तो कपड़ा तद्भव है, करपट इसका तत्सम होगा, वो कराऊंगा आगे चलिए, मतलब ही पीछे ही रहिएगा। ठीक है, सभी बच्चों को साथ लेकर चलो। ठीक है बेटा, अंगुष्ठक। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि जब मम्मी खाना बनाती हैं तो बेटा वो क्या जलाती हैं, अंगीठी जलाती हैं, अंगीठी है बच्चों, अंगीठी जलाती है ना, जिसमें मम्मी खाना बनाती हैं, अंगीठी बोलो है। तो अंगिष्ठिका, अग्निष्ठिका कितने बच्चे बोलते हैं इसको, एक भी नहीं बोलता, कोई बोलता है क्या, अग्निष्ठिका है बच्चों, बताइए अग्निष्ठिका एक भी बच्चा बोलता है क्या, एक भी बच्चा इसको अग्निष्ठिका बोलता है, सब अंगीठी कह देते हैं कि सर जी मम्मी ने अंगीठी में अभी आग जलाई है, अभी वो खाना बना रही हैं, ऐसे बोलते हैं आप लोग। अग्निष्ठिका तो एक भी नहीं बोलते। ठीक है ना बेटा, मैं जो आपके लिए प्रीवियस जो विलोम शब्द कराऊंगा आपके ऐप पर ही कराऊंगा, यूट्यूब पर नहीं कराऊंगा। ठीक है, हाँ चलो नंबर बच्चों 18। मैंने कहा प्यारे बच्चों कि आपकी मम्मी आंच जला रही हैं, आंच कहते हैं ना, बहुत सारे गांव शहर में बोलते हैं यार आंच, सर जी आंच जला रही हैं मम्मी, है ना। हाँ तो बेटा आंच, आंच, तो बेटा आंच का क्या होता है, आंच का होता है अर्ची। क्या बोलते हैं आंच का, अर्ची, अर्ची। अब रे बोला जा रहा है, रेफ, रेफ रे वो होता है जिसमें स्वर नहीं होता। ठीक है ना,
तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, रेफ रे को पीछे चढ़ाते हैं ऐसे, अर्ची, ये वाला जो चढ़ता है ये वाला। जैसे आप किसी, जैसे मैंने कहा कि भैया तुम थोड़ा बहुत काम या काज कर लिया करो, काम या काज, तो बेटा ये तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, कार्य। कि सर जी मैं तो रोज कुछ ना कुछ कार्य करता हूँ, मम्मी की हेल्प करता हूँ, पिताजी की भी हेल्प करता हूँ, है ना, बोलते हो या नहीं बोलते हो, ऐसे ही आपको याद रखना है। क्लियर, आगे चलिए। तो बेटा 18 से हम चलते हैं 19 की तरफ। 19, तो बेटा एक तो आप कह देते हैं एक तो आप कह देते हैं और एक आप कह देते हैं आग। दो प्रकार से शब्द को हम तद्भव में बोलते हैं, आग। और तत्सम में क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ, इसको तो बता दीजिए, जल्दी से बताओ, आग को तत्सम में क्या बोलोगे आप लोग। हाँ सर बुक पढ़ना है, नहीं बेटा बुक पढ़ने से रिवीजन होता है, बुक तो पढ़ना चाहिए, क्लास के साथ साथ बुक भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। बताओ तो आग का तत्सम क्या होता है, आग का तत्सम होता है बेटा अग्नि। क्या होता है प्यारे बच्चों, अग्नि। बेटा आप समझेंगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आता, है ना, बिल्कुल। तो आग का क्या होता है बेटा, अग्नि। जैसे बच्चों मैंने आपके लिए बोला कि आपको भैया किसी का आसरा नहीं चाहिए, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, आश्रा। तो आश्रा का तत्सम क्या हो जाएगा, बताओ, आश्रा। मैंने कहा तुम्हें किसी का आसरा नहीं तकना, तुम अपने पैरों पर स्वयं खड़े होकर के अपना काम करना जीवन में, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, आश्रय, आश्रय। क्योंकि बेटा ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं ये प्यारे बच्चों तत्सम में ही आते हैं, आश्रय। क्लियर है ना। जैसे बेटा सब बच्चे खाएंगे आम, मैंने कहा प्यारे बच्चों आज आपने आम खाया था, आम खाया था, तो आप कहेंगे नहीं सर जी हमने तो आम्र खाया था। संस्कृत में बोलेंगे तो आम्र बोलोगे, मैं बोल रहा हूं तद्भव में, आप बोलेंगे तत्सम में, नहीं सर जी हमने आम नहीं आज आम्र खाया था, ऐसे बोला करो, इससे आपको अच्छे से आसानी मिलेगी। आम्र, आम का आम्र, ठीक है बेटा, याद रखना। क्लियर है ना। हाँ चलिए आगे आता है प्यारे बच्चों नंबर 22। जैसे मैंने कहा आपके लिए कि यार आपको अपना काम खुद करना चाहिए, आप, तो आपका तत्सम क्या होता है बेटा, सब लोग बताओ, इसलिए मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं। आपका मतलब है अपनी आत्मा से कोई कार्य करना, आत्मा, आपका विलोम तत्सम होता है आत्मा, ठीक है, आत्मा, आत्मा जो अपने अंदर से अपने जो विचार होते हैं उन्हें ला करके बाहर निकाल कर रख देता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, वो अपने आप कार्य करता है, अपनी आत्मा से कार्य करता है, ठीक है ना। सर मेरे पूरे नंबर नहीं आते, बेटा लोकेंद्र यदि आप दिल से पढ़ेंगे ना किसी भी चीज को तो मैं दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पूरे नंबर लाने से रोक दे, ठीक है भाई मुकेश, मनीष। हाँ बेटा पढ़ने में ध्यान लगाओ, पढ़ने में, बातों में ध्यान लगाओगे ना, बातों से काम नहीं चलता, हमारा पेपर में पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। चलो अब बेटा आम हो गया। मैंने कहा सर जी मेरे पिताजी आड़त पर जाते हैं, आड़त जानते हैं किसे बोलते हैं, आड़त वो होती है जहां पर जैसे सब्जी बोने वाला जो किसान होता है वो अपनी सब्जी लेकर आता है बेचने के लिए, जो फल बोता है वो फल तोड़कर लाता है पेड़ से बेचने के लिए, तो वहां पर पे थोक विक्रेता जो होते हैं वो आड़त होती है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, आड़त। सर जी मेरे पिताजी आड़त का काम करते हैं, आड़ती हैं, तो बेटा आपको इसका तत्सम क्या करना है, आड़त्य, 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 ठीक है ना, आडेयत्व, आदत्य और वे पीछे लेंगे, आडेयत्व, ठीक है, बोलो कर दोगे। आपसे मैंने कहा आज आप पढ़े थे, आज आप पढ़े थे, तो आपने कहा सर जी मैं आज नहीं पढ़ा था, तो आपने तत्सम में कहा बोला, तद्भव में ही जवाब दे दिया, ठीक है। तो बेटा आपको आज का तद्भव क्या होता है बताइए, आज का तद्भव, आज का तद्भव होता है अघ, अघ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, आज का तद्भव होता है अघ, ठीक है मेरे भाई, अघ, ऐसे, क्लियर है ना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बहुत सारे शब्द आपको पढ़ाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको। सर कार्य क्या होगा बेटा, कार्य तो तत्समय सत्यम, जहां पर ऊपर रे मिल जाए ना, जैसे तुमने एक शब्द लिखा कर्म, ये बेटा खुद तत्सम है, कार्य तत्सम है, ठीक है, जहां पर ऊपर रे लगा हुआ है तत्सम है।
आप कहने लगे सर जी आशीर्वाद, सर जी आशीर्वाद का तत्सम बताना, तो बेटा ये आशीर्वाद तत्सम शब्द है यार, है ना, रेफ रे आ रहा है, रे आ रहा है वहां पर ऊपर वाला, तो आप बोलेंगे उसे, ठीक है। हाँ चलें तो प्यारे बच्चों, ये आपको देखो यहां पढ़कर देखिए, आप बिल्कुल साधारण शब्द आपको नजर आ रहे हैं, और ये शब्द पढ़कर देखो कितने बोलने में कठिन लग रहे हैं, है ना, इसी से हमें पता चल जाएगा। चलें आगे, आइए। जैसे बच्चों मैंने कहा कि सर जी राम को आंसू आ गए या शाम को आंसू निकल आए, वो पता नहीं परेशान है, ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको आंसू, मैंने आपसे कहा आंसू निकल आए, क्यों भाई, क्या हुआ, आंसू क्यों आ गए उसके, उसे परेशान क्यों किया आपने, आंसू क्यों आए उसको, ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी उसको अश्रु, आंसू का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, अश्रु, ठीक है, क्या हो जाएगा, अश्रु। अब शे श्रेमिक वाला शे आ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है, क्लियर, वेरी गुड। नंबर 26 बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द बोला कि भैया आप ऐसा करो कि अपना काम खुद करना शुरू कर दो, है ना, बिल्कुल, है ना बेटा, हाँ, तो बच्चों अपना काम स्वयं करना शुरू कर दो। जैसे एक शब्द मैं आपके लिए लेता हूं आंख, अपनी आंखों से देखो और खुद करो, आंख, तो आंख का तत्सम बताओ बेटा क्या होता है, आंख का तत्सम, ये तो सभी बता सकते हो, आंख का तत्सम क्या होता है, बोलो बच्चों। 19 वाला सर जी, बेटा 19 वाला तो बेटा आ और आग है, जिसको अग्नि बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। और बेटा आज के लिए अद्य भी मिल जाता है कभी कभी, अद्य, ये भी याद रखना, कभी आपको ये मिल जाए अद्य, ठीक है ना, अद्य माने भी आज ही होता है, ठीक है ना। चलो अब आंख का तत्सम बताओ, आंख को कहते हैं बेटा अक्षी, अक्षी माने आंख, है ना, बिल्कुल, अक्षी, अक्षी माने आंख, अक्षी, ये खे की जगह जहां भी बेटा खे होगा ना उसका तत्सम बनाएंगे तो वहां पर छे आ जाएगा, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा फंडा याद रखना है, ठीक है ना। चलो नंबर 27, अब बच्चों एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा कि सर जी मुझे तो बड़ी आस है कि 2025 तक मुझे जॉब ले लेनी है, ठीक है, तो बेटा इसे कहते हैं आश, है ना, आस, और लेकिन बेटा इसे हम तत्सम में क्या बोलते हैं, आशा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो बड़ा वाला शय होता है वो हमेशा तत्सम में आता है, ठीक है ना बेटा। कैसे करेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, आशा, तो बेटा आशा होता है आस का तत्सम, ठीक है ना। ये छोटा वाला जो शय होता है बच्चों ये तद्भव में आता है, और बड़ा वाला शय प्यारे बच्चों तत्सम में आता है, किस में आता है मेरे बच्चों, तत्सम में आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ सर जी नेत्र नहीं होता, नहीं बेटा नेत्र नहीं, आंख का अक्षी बोलेंगे, है ना। हाँ ऐसे तो आंख को बेटा तुम नयन भी कह सकते हो, नयन, नयन भी बोल सकते हो ऐसे तो, है ना, याद रखो। 28, ठीक है, हाँ 28 नंबर पर आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा आलस्य, बेटा तुम्हारे अंदर आलस बहुत है, कि सर जी आलस कैसे है मेरे अंदर, कि तुम काम तो ध्यान रखते हो लेकिन करते नहीं हो, आलस, आलस, ठीक है ना, आलस, तो आप इसका तत्सम क्या बोलोगे बच्चों, बोलो, तो आप कहोगे आलस्य, क्या बोलोगे बेटा, आप कहोगे आलस्य, आधा शय और ये, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी आधा वर्ण तत्सम में आता है तद्भव में नहीं आता, ठीक है बेटा। जैसे एक शब्द मैं आपके सामने बोल दिया उजाला, कि यार आज तो बहुत उजाला हो रहा है ना, उजाला, ठीक है बेटा, आज तो बहुत उजाला हो रहा है, उजाला, तो उजाला को आप क्या कहते हैं, उजाले को बोलते हैं आप सर जी उज्जवल, ठीक है बेटा, क्या बोलोगे, उज्जवल, उज्जवल, ठीक है, क्या बोलोगे बेटा, उज्जवल, ठीक है ना बेटा। आंसू का अश्रु 25 वाले में क्या करना है, मनीष जहांगीर बेटा आप यहां पर 29 आ गया, आप अभी 22 पर ही हैं पीछे, ठीक है बेटा, 22 में क्या करना है बताओ आप, आपका मतलब आत्मा, जो अपनी आत्मा से कार्य करता है बच्चे, बेटा आप मान लीजिए महेश आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी अंतर आत्मा से करके, आत्मा से लेते हैं उस क्वेश्चन का, उसका मतलब वो डिसीजन, जो भी आप निर्णय लेंगे, तो मैंने कहा आप अपने आप कर लीजिए, ठीक है। आपने मुझसे कोई बात पूछी,
तो मैंने आपसे कहा कि ये आपको नहीं पता, आप इसको स्वयं करो, अपने आप करो, ठीक है। तो आप अपनी आत्मा से करेंगे उस काम को कि भाई मेरे समझ में तो ये आ रहा है, मैं तो इसका ये करूंगा, ठीक है ना, याद रखो। चलिए, तो नंबर 30 पर आएंगे बच्चों। याद रखो बच्चों, मैंने कहा बेटा आंवला, एक आंवला होता है जो विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है आप लोगों के लिए, आंवला। तो आंवले का तत्सम क्या होगा बेटा, बताइए, बोलो। तो इसका हो जाएगा आमलक, आंवले का तत्सम हो जाएगा बच्चों आमलक, और विसर्ग और आ जाएगा, जो है की आवाज भी इसमें जोड़ेगा पीछे जाकर के, आमलक, ह, ठीक है ना, याद रखिए इन चीजों को। नंबर प्यारे बच्चों 31 मैंने आपके सामने लिया। जैसे अब इतवार जो होता है, इतवार की छुट्टी रहती है, तो आपने कहा सर जी इतवार जो होगा रविवार उसकी छुट्टी रखोगे क्या, है ना। तो बेटा मैंने कहा इतवार, जिसको आप लोग रविवार बोलते हैं, है ना, तो बेटा इसको तत्सम में क्या बोलते हैं, सोनू यादव बताइएगा, तत्सम में क्या कहोगे, तत्सम में क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए। बेटा वो उसके पर्यायवाची हैं, बेटा वो उसके पर्यायवाची हैं। आप याद क्यों रखते हो, आंख के वैसे अक्षी, चक्षु, नयन, नेत्र, है ना बेटा, वो उसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, याद रखो। देखो ऐसे आप भटकोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर तो आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे रास्ते में, है ना, ठीक है बेटा। हाँ समझ कर चलिएगा, देखो ये टॉपिक ऐसा होता है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। 27 आस, आस का बेटा आशा। एक बच्चा कह रहा है सर जी ये तो गलत है, बेटा तुम्हें गलत शायद मुझे लग रहा है, गलत पढ़ने की आदत पहले ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है ना। चलो, तो बेटा इतवार के लिए तत्सम में क्या बोला जाता है, आदित्यवार, क्या बोलते हैं बच्चों, आदित्यवार, आदित्यवार इसको बोला जाता है ना। आदित्य रवि का पर्यायवाची भी होता है, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों इतवार का तत्सम होता है आदित्यवार, बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए, सारे शब्द बेटा पेपर में पूछे गए हैं, याद रखना, ठीक है ना। आओ अब आते हैं बच्चों नंबर 32। मैंने एक शब्द बोला आपके लिए ईंट, के भैया आज आप जाकर के ईंट का रेट लेकर आओ, हमें घर बनवाना है, ईंट का रेट क्या चल रहा है भट्टे पर, है ना, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों ईंट का तत्सम क्या होता है, एसएससी जीडी ने, एसएससी जीडी ने 2000 जो हमारा 24 में भी पेपर हुआ है बेटा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो ईंट का तत्सम क्या होता है बेटा, ईंट का तत्सम इष्टिका भी होता है और इसी का भी होता है, दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों में लिखवाऊंगा प्यारे बच्चे। इसी का भी बोला जाता है और बेटा इष्टिका भी बोला जाता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ईंट का तत्सम दो रूपों में होता है, इष्टिका और इसी का, ठीक है, दोनों आप याद रखना, वेरी गुड। हाँ चलिए, नंबर प्यारे बच्चों 33 की तरफ में आया। मैंने कहा कि ईख, ईख जानते हैं जो गन्ना होता है, सर जी 30 नहीं आया, 30 नहीं आया, 30 कहां नहीं आया, ये 30 नहीं है आंवला, आंवले को बेटा आमलक कहा जाता है, ठीक है, याद रखो। इतवार का बेटा आदित्यवार, ईंट का प्यारे बच्चों इशिका व इष्टिका, याद रखेंगे तभी आपको अच्छा रहे। मैं 40 से 50 शब्द ही पढ़ाऊंगा, वरना फिर आप लोग अटके रह जाएंगे, ठीक है बेटा। शीलू स्पीड अभी नहीं बढ़ा सकते बच्ची, भी सभी बच्चों को धीरे धीरे लेकर साथ चलना पड़ेगा, है ना। चलो, तो 33 पर मैंने बोला ईख, ईख शब्द बोला बच्चों, ईख। तो बेटा ईख जो शब्द है अब तुम्हें पता लग गया कि खे जो आता है, खे ये तो तद्भव शब्द में आता है, ठीक है। अब ईख को तत्सम में बोलते हैं बेटा इक्षु, इक्षु, ठीक है ना मेरे बच्चों, इक्षु। जैसे बच्चों नंबर नेक्स्ट बेटा मैंने आपके सामने बोला एक खेत, खेत शब्द बोल दिया खेत, तो बेटा खेत जो होता है तद्भव में बोला जाता है, और प्यारे बच्चों इसको बेटा तत्सम में क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो ये चीजें आपको समझकर चलनी है भैया, धीरे 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 समझकर चलोगे तभी आप समझ पाओगे। नंबर प्यारे बच्चों 35, मैंने कहा 35, और मैंने कहा आपसे कि भाई हमारे घर में रोटी बनाने के लिए ईंधन नहीं है, ईंधन, ठीक है बेटा।
तो आपने ईंधन शब्द ऐसे लिख दिया सर जी, लीजिए ईंधन हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, ईंधन आपने ये लिख दिया, क्लियर है ना। लेकिन मेरे बच्चों इसका तत्सम आप जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, बताओ इसका तत्सम कैसे लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि जहां पर शिरोरेखा होती है, ये शिरोरेखा, और इससे ऊपर कोई मात्रा निकली होती है, जैसे बड़ी वाली ई की निकल रही है, तो यहां पर ये चंद्र बिंदु जो होता है ना, ये चंद्र बिंदु नहीं लगा जाता। इस चंद्र बिंदु भैया, चंद्र बिंदु को केवल बिंदु के रूप में बदल दिया जाता है। तो इसलिए आपको पता है कि भाई यहां पर चंद्र बिंदु का रूप छोटी वाली बिंदी लगाकर कर दिया गया है, तो वैसे ही तद्भव शब्द है। तो बेटा इसका तत्सम आपको याद रखना है, वो केवल ईंधन लिखना है, ईंधन, ऐसे, ठीक है। ये शब्द हमारा तत्सम है, ये समझना है छोटा सा। शिरोरेखा से ऊपर जब भी कभी कोई बिंदी, कोई मात्रा निकल जाती है तो चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, फिर वहां पर हम चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो होती चंद्र बिंदु ही है, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है बेटा, चलें आगे, आइएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। नंबर मेरे प्यारे बच्चों 36 आपके सामने आ गया। मैंने कहा उल्लू, मैंने कहा यार तुम तो उल्लू बना रहे हो, उल्लू, तो बेटा उल्लू का तत्सम क्या होता है, उल्लू उल्लू का होता है बेटा उल्लूक, ठीक है लोकेंद्र यादव, बेटा बिल्कुल। कैसे करेंगे हम लोग, उल्लूक, बड़ी ऊ की मात्रा और के कबूतर, उल्लूक, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ बेटा ख का छह बनता है तत्सम शब्दों में। सर जी आवाज अटक रही है, बेटा आवाज तो नहीं अटक रही होगी यार, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, सूरज बड़ा लेट उगा है, उगना, उगना जो होता है ना, निकलना, तो बच्चों जैसे मैंने कहा उगना, तो उगना का तत्सम क्या होता है बच्चों, आप बोलेंगे उद्गत, क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग उद्गत। उगने का तत्सम होता है बच्चों उद्गत, उद्गत का मतलब है उगना, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ सर मेरे में आया था उल्लू, बेटा उल्लू पूछा गया होगा, एसएससी जीडी में आया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ईंट वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, बिल्कुल। परेशान ना हो बेटा, अभी लोग परेशान नहीं, अभी तो आया है, अभी तो बहुत सारे शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे आप लोगों को। चलो अब आगे चलें। जैसे बच्चों मैंने कहा, नेक्स्ट आपके सामने 37 हो गया, लीजिए 38 नंबर मैंने आपके सामने बोला कि प्यारे बच्चों हमारे गांव में एक ऊंट आ गया, ऊंट, तो ऊंट का तत्सम क्या बनेगा, ऊंट का बताओ, ऊंट का तत्सम क्या बनता है, उष्ट्र बनता है, उष्ट्र, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, उष्ट्र, क्लियर। ये पेट चिराशय जो है बेटा, इसको हम आधा करके लिखेंगे, आधा, उष्ट्र, उष्ट्र, ठीक है ना। मनीष कुमार मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, आपका बेटा यही शिकायत हमेशा रहेगी मेरे से, ठीक है। चलो क्लियर है बच्चे, आगे आते हैं। नंबर आता है बेटा 39। अब मैंने एक शब्द लिया आपके लिए, मैंने कहा ऊन, मम्मी स्वेटर बुनती हैं तो बेटा वो आपको ऊन मंगवाती हैं बाजार से, तो ऊन का तत्सम बता दो क्या होता है, ऊन का तत्सम बता दो बेटा क्या होता है, ऊन, ऊन का तत्सम, ऊन को बोला जाता है ऊना, क्या बोला जाता है बेटा, ऊना बोला जाता है, याद रखना। 36 फिर से सर जी, बेटा 36 में क्या है ऐसा, 36 कहता है उल्लू, उल्लू को आप उल्लू कहेंगे तत्सम में, बस बोलो बच्चों, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा ऊन, तो ऊन को प्यारे बच्चे हम क्या बोलेंगे, ऊर्णा, ऊर्णा, ठीक है ना, ऊन को बोला जाएगा ऊर्णा, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो बेटा रिवीजन तो करना पड़ेगा, देखो ये शब्द ऐसे हैं ये दिमाग से निकल जाएंगे, एक बार आपने यदि समझ लिए तो फिर बच्चों आपको याद रहेंगे, फिर आप पेपर में देखते ही समझ जाओगे भाई इसका तो ये होता है, ये तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे बेटा एक शब्द होता है ओझा, ओझा, ठीक है ना, ओझा। अब जब आप इलाहाबाद इधर जाते हैं तो एक हमारा एक जाति सूचक शब्द भी मिलता है गोत्र से संबंधित, जिसे हम बोलते हैं उपाध्याय, ठीक है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, उपाध्याय। तो मेरे प्यारे बच्चे ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय,
क्या होता है बच्चों? उपाध्याय, ठीक है ना, उपाध्याय। तो ओझा का तत्सम होता है बेटा उपाध्याय। नंबर प्यारे बच्चों 41। क्लियर है? हाँ सर, ऊन भी पूछा था मेरी शिफ्ट में। हाँ बेटा, ये शब्द आते हैं भाई, ये शब्द आते हैं अच्छे, इनको हम पढ़कर रखेंगे तभी तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अगला शब्द मैंने बोला कंगन, जैसे हाथ में पहनती हैं हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारी भाभी जो पहनती हैं कंगन, तो बेटा कंगन को क्या बोलते हैं? कंगन। कंगन, तो बेटा कंगन को क्या बोला जाता है? आप लोग कहेंगे कंकण, ठीक है ना, कंकण। कंकण, कंगन को बोलेंगे बेटा कंकण, ठीक है ना। शुभम कह रहे हैं सर जी कितना मैसेज भेज रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। बेटा आप क्या समझाना चाहते हैं बताइए? बताओ बच्चे, बोलो बच्चों। मैंने कहा प्यारे बच्चों 42 नंबर, जैसे आप कहते हैं कंधा, कि सर जी मेरा कंधा दर्द कर रहा है, तो कंधे को बोला जाता है स्कंध, ठीक है, कंधा। अब तुम कहोगे कि सर जी देखो यहां तो अनुस्वार आ रहा है, बेटा इसमें गे, ये ने जो आता है ना, ने को अणे में बदल दिया जा रहा है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बेटा कंधा, कंधा को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं बच्चों, स्कंद, ठीक है ना, स्कंद। और आधा वर्ण मिल रहा है आपको, कैसे जुड़ा हुआ, संयुक्त हो रहा है अपने आप में मिलकर के, शे और के बेटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये तत्सम शब्द की पहचान यहां पर मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ ओझा, ओझा बेटा उपाध्याय को बोला जाता है, ओझा, ठीक है। नंबर 43, अभी मैं सारे शब्द आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। 45 शब्द करने के बाद रिवीजन करते हैं। लीजिए 43 बच्चों, एक शब्द लिखेंगे आप लोग कहानी, कि सर जी मेरी तो कहानी छूट गई है। कहानी को क्या कहा जाता है? कहानी को कहा जाता है कथानिका, कथानिका। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कथानिका। कहानी को बोला जाता है कथानिका, कथानिका, ठीक है भाई। ऐसे ही बच्चों आगे शब्द आएगा कांच, कि सर जी वो कांच टूट गया, कांच। तो बेटा कांच पे तो आप एकदम समझ जाएंगे, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तद्भव है ना। कांच का तत्सम क्या होता है बेटा? कांच होता है। आंख की, नाक से और मुंह से आवाज नहीं निकलती, इसमें बिंदु नहीं होती है ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो बेटा इसे कहते हैं हम लोग कांच, केवल कांच। आंख की आवाज खत्म कर देंगे नाक से जो निकलती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। आगे आइए बेटा 45 नंबर है, ये कहता है कछुआ। कछुआ जल में रहता है नहीं रहता है? बताइए सब लोग, कछुआ जल में रहता है, काव्या कहां रहता है बेटा? ये थल में रहता है, थल पे रहता है, जल में रहता है? बताइए एक बार। बताएंगे? वॉइस प्रॉब्लम, बेटा इसके अंदर आपको वॉइस प्रॉब्लम कैसे आ रही है? हाँ तो बच्चों कछुआ लिखेंगे, कछुआ। तो कछुआ का लिखेंगे भाई, याद करते चलो मेरे साथ साथ ही, सब लोग याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा यार, है ना। चलो बेटा मैंने कहा कछुआ, कछुआ, तो कछुआ को बोला जाता है कच्छप, ठीक है ना। कछुआ को बोला जाता है बेटा कच्छप, ठीक है ना, वेरी गुड, बोलो। इसी प्रकार बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने कपड़ा। कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट। क्या हो जाएगा बच्चों? करपट, या नहीं? बोलो। ऐसे ही एक शब्द बच्चों मैंने लिखा आपके सामने किवाड़, किवाड़। तो किवाड़ को क्या बोलेंगे बेटा बताओ? किवाड़, जैसे तुम किसी भी गेट को बंद करते हो तो किवाड़ बोलते हो उसे, है ना, बोलते हो नहीं बोलते हो? बताओ बच्चे। ज्योतिष, सचिन, सब लोग बताएंगे। वॉइस कट रही है, अच्छा बेटा अब तो नहीं कट रही होगी, अब तो ऐसा तो नहीं है, यहां से तो सही चल रहा है बिल्कुल, कोई नेटवर्क इशू भी नहीं है ना। बताइए 43 फिर से। सर जी कहानी, बेटा कहानी वो होती है जिसको हम कथा के रूप में बोलते हैं, बहुत लंबे समय तक उसे पूरा समझाते हैं, पूरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है श्रद्धा दुबे? बिल्कुल बेटा। हाँ
एक पी से शुरू नाम था एक बच्चे का, वो पी वाला बच्चा कह रहा था सर जी रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब आपको रिकॉर्डेड क्यों लग रहा है ना? मैं आपके वो जो नहीं पढ़ पा रहा हूं, है ना, कमेंट है। चलिए, तो बेटा किवाड़ को बोलते हैं कपाट, कहते हैं ना मंदिर के कपाट बंद हो गए, ठीक है ना? तो बच्चों मंदिर के कपाट बंद हो गए, कपाट, ठीक है? बोलो भाई बताइए बच्चों। तो मंदिर के कपाट बंद हो गए, ऐसे बोलते हैं किवाड़ के लिए, ठीक है ना? मैंने कहा बेटा कटहल, एक सब्जी होती है, कटहल होती है नहीं होती है? 48 कटहल। तो बच्चों कटहल एक सब्जी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चे कंठफल। उसे बोले सर जी उल्लू में तो आधा लय है बेटा उल्लू, लेकिन बोलकर ये देखो कि उल्लू जो शब्द है आप रोज उसे अपनी भाषा में एक दो बार ले ही आते हो। कोई व्यक्ति जी उल्टे सीधे काम कर रहा है तो कहते हैं सर जी ये उल्लू है, बेकार के काम कर रहा है, हट जाओ चलो, ठीक है ना, इसको करने दो, अपने आप कर लेगा। बोलते हो नहीं बेटा? उल्लू शब्द बोलने में रोज व्यवहार में लेते हैं आप। उल्लू शब्द तो एकदम देसी सा शब्द लग रहा है यार, है ना? तद्भव शब्द है बेटा, उल्लूक होता है तत्सम। बेटा कटहल को क्या बोलते हैं आप लोग? कंठफल। इसको बोला जाता है कंठफल। क्या बोलते हैं? कंठफल। क्लियर है ना? बिल्कुल। जैसे किसी का बेटा होता है ना, वो बड़ा नालायक होता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? कपूत कहते हैं। अरे सर ये तो सपूत नहीं है, तो कपूत पैदा हो गया, इसने माता पिता की नाक में दम करके फेंक रखा है ना? तो बेटा आप लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं आप लोग कपूत। सर जी ये कपूत है, ये बेकार बेटा है, बेकार संतान है इनकी, है ना? पता नहीं अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानता, ठीक है ना बेटा? तो जो अच्छा बेटा होता है वो सपूत होता है। तो कपूत को तत्सम में हम क्या बोलते हैं? कुपुत्र। क्या बोलोगे बेटा? उसे कहोगे आप लोग कुपुत्र, कुपुत्र है ना? अब नंबर आ गया बच्चों 50। तो मैंने कहा आपसे कबूतर का तत्सम बताओ, कबूतर। हाँ बेटा, जैसे बंदर है उस बंदर को वानर बोला जाता है ना? किवाड़ तो देशज है नहीं बेटा, किवाड़ तो तद्भव शब्द है। अरे सर जी किवाड़ लगा दीजिए, है ना? लेकिन बेटा शुद्ध शब्द होता है कपाट, ठीक है ना? तो बच्चों मैंने आपसे कहा कबूतर, तो कबूतर का आप क्या बना देंगे बच्चों? कपोत। कपोत ग्रीवा, है ना? जैसे कबूतर जैसी गर्दन को बोलते हैं कपोत ग्रीवा, ठीक है बच्चों? बताइए एक बार अच्छे से, बोलो भैया। जैसे मैंने कहा तुमको मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हारे कान में सुनाई नहीं आ रही, है ना? तो बेटा मैंने आपसे कहा नंबर 51 कान। तो कान को हम कहते हैं बेटा कर्ण, कान को हम कहते हैं कर्ण। बताइए कर दोगे ना क्लियर? हाँ बताओ। जैसे बच्चों मैंने एक शब्द बोला कुआ, कि तुम जाकर कुएं में कूद जाओ, कुआ, तो कुएं को बोलते कूप, कुआ। नंबर 52 मैंने कहा बेटा कुआं, चंद्र बिंदु आ जाएगा, और बच्चों इसको बोलेंगे हम तत्सम में कूप। तो बेटा शब्द हो गए हमारे ये 52 शब्द हो गए। तो एक बार मैं सभी शब्दों का आपको रिवीजन करा रहा हूं, अच्छे से आप लोगों को मेरे साथ एकदम रिवीजन करना है, ठीक है ना? आ जाइए। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चे एक बार आएंगे, शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं। 52 शब्द हमने पढ़े हैं। चलिए, तो बेटा देखो अटारी को अट्टालिका बोला जाता है तत्सम में, क्लियर है ना? आ जाइए मेरे साथ। अखाड़ा अक्षवाट, अकेला एकल, 80 बेटा असत्ती, असती, ठीक है ना? अषाढ़ को आषाढ़, अमोल को अमूल्य, ठीक है मेरे बच्चे? आगे चलते हैं। अमचूर को आम्रचूर, अनूठा को अनुठ्य, अनाड़ी को अनार्य, अदरक को आर्द्रक, आर्द्रक, ठीक है ना बेटा? अंधा को अंध, अंतड़ी को अंत्र, अंगूठी को अंगुष्ठिका, क्लियर? ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को। चलो, अंगरखा को अंगरक्षक, उंगली को अंगुली, अंगुली तो उंगली है, उंगली, इसको कहेंगे अंगुली। ले पर छोटी की मात्रा है और यहां पर अनुस्वार है केवल, जिसकी आवाज केवल नाक से आवाज आती है। इसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है बेटा, जिस पर चंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे? 12 नंबर में बेटा क्या है? अंतड़ी है। अंतड़ी कहते हैं ना अंत, जो अंदर की आंतें होती हैं हमारी, अंत्र बोलते हैं उन्हें। कहते हैं तुम्हारी अंतड़ी अब तो बेकार हो गई, जो सिगरेट विगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी अंतड़ी बेकार हो जाती है, बोलते हैं ना बेटा? चलिए, अंगूठा अंगुष्ठक, अंगीठी अग्निष्ठिका, आंच अर्ची,
ठीक है बेटा। आ या आग को हम अग्नि बोलते हैं, आसरा आश्रय, आम को आम्र, आप को आत्मा, ठीक है बेटा। आड़त को आड़त्यव, आज को अग या बेटा अद्यय, दोनों शब्द याद रखना। आंसू को अश्रु, आंख को अक्षी, आस को आशा, आलस को आलस्य, उजाला को उज्जवल, आंवला को आमलक, ठीक है। इतवार को आदित्यवार, ईंट को इशिका या बेटा इष्टिका, ईख को इक्षु, खेत को क्षेत्र बोलते हैं, है ना। वेरी गुड प्यारे बच्चे। ईंधन को ईंधन, उल्लू उल्लू को उल्लूक, ठीक है ना, बिल्कुल नितिन राज। उगना को उद्गत। चलिए बेटा, ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं, है ना, वेरी गुड। चलो विमल शर्मा, बेटा जोश तो इतना भर दूंगा मैं तुम्हारे अंदर कि तुम जोश नाम का शब्द ही भूल जाओगे। भी मेरा गला सही नहीं है। ऊन को उड़ना, ओझा को उपाध्याय, कंगन को कंकण, कंधा को स्कंध, कहानी को कथनिका कथानिका, ठीक है बच्चे। कांच को कांच, आंख की आवाज जो आएगी नाक और मुंह से यहां आ रही है, केवल यहां नहीं आएगी, चंद्र बिंदु है यहां पर, कोई नहीं लगेगा, ठीक है बच्चे, याद रखना। कछुआ कच्छप, कपड़ा करपट, किवाड़ को कपाट, कंठ कटहल को कंठफल, कपूत को कुपुत्र, कबूतर को कपोत, कान को कर्ण, कुआ को कूप। तो बेटा बताओ, बोलने से ही पता लग रहा है कि ये शब्द जो है ना बड़े टफ से लग रहे हैं यार, बोलने में आवाज भी इनको बड़े ध्यान से निकालनी पड़ रही है, ध्यान से इनको बोलना पड़ रहा है ना, ठीक है बच्चे। तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। तो बेटा एक डाउट था एक बच्चे का पहले, है ना, एक डाउट था, वो डाउट मुझे आज क्लियर करना है। वो बेटा लिंग वाले टॉपिक में एक डाउट था। कल भी वो बच्चा कह रहा था सर जी वो डाउट मेरा बना हुआ है, वो डाउट अभी क्लियर नहीं है। उसने वो क्वेश्चन भी भेजा जो उसका डाउट है, और जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है उसमें भी उसका स्पष्टीकरण नहीं था। उसको मैंने बुक में भी सही करने के लिए बोला, मैंने कहा इसको भी सही करिएगा वरना बच्चा इसमें भी फंस जाएगा, है ना। हाँ, कटहल बेटा सब्जी बनती है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन क्या था कि त्योहारों के नाम मैंने बताया था, त्योहारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मैंने ये बात बोली थी, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको मैं देखो सिद्ध भी करूंगा अभी कैसे होते हैं, एक बात आपको अच्छी से ध्यान रखनी है। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, जब हम किसी, मान लीजिए हमारे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में कुछ बहुत ही सेलेक्टेड त्योहार होते हैं, है ना, लेकिन हिंदू धर्म में महीने में 1-2 त्योहार आता ही रहता है यार। कभी दीपावली, कभी होली, कभी रक्षाबंधन, कभी भाई दूज, कभी दशहरा, कभी बहुत सारे त्योहार हैं आते ही रहते हैं। आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा है ना। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, यदि हम किसी भी त्योहार का व्यक्तिगत नाम लेते हैं, ठीक है, मैं बोलूंगा किसी त्योहार का, देखो बच्चे समझना इस बात को अच्छे से, किसी त्योहार का व्यक्तिगत जानते हैं, पर्सनल, केवल उसी त्योहार का नाम लेते हैं, तो उससे हम सिर्फ बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग डिसाइड कर सकते हैं। यदि हम सभी त्योहारों को कहेंगे कि त्योहार आने वाले हैं या हमारा त्योहार आने वाला है, तो बेटा वो पुल्लिंग की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना बेटा, व्यक्तिगत रूप से उसका हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों उदाहरण के माध्यम से आप कहेंगे, अब मैंने आपसे एक बात बोली कि हमारे त्योहार सभी ज्यादातर सितंबर से लेकर नवंबर के महीने तक आते हैं, तो वो बेटा पुरुष हैं, है ना। और जैसे तुमने कहा सर जी इस बार दीपावली नवंबर में आएगी, तो बेटा फिर वो स्त्रीलिंग की तरफ चला गया, ठीक है सत्यम कुमार। बेटा पहले समझ लीजिए, बाद में डायलॉग मानना। तो आपने बोला सर जी इस बार होली मार्च के लास्ट में आएगी,
तो तब तो बेटा बोलने से हमें यह पता लग रहा है कि मार्च के लास्ट में आएगी। कौन आएगी सर जी? होली आएगी। तो स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा है। और आपने कहा सर जी हमारे सभी त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते, अच्छे से नहीं मनाए जाते हैं या अच्छे से मनाए जाते हैं। तो बेटा फिर हमने पुल्लिंग के रूप में बोलते हैं। तो लिख देना व्यक्तिगत रूप से, किसी त्योहार का व्यक्तिगत लिंग निर्धारण कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से। जैसे उदाहरण में मैंने बोला दीपावली आ गई, दीपावली आ गई, दीपावली आ गई। ठीक है बच्चों, तो आ गई तो बेटा ये स्त्रीलिंग की तरफ चला गया। ये त्योहार हमें किसकी तरफ चला जाएगा? स्त्रीलिंग की तरफ। अब बच्चों मैंने दूसरा बोला रक्षाबंधन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, तो बेटा फिर ये पुल्लिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी त्योहार का हम लिंग जब डिसाइड करेंगे, यदि उसे व्यक्तिगत बोलोगे तो आप उसका लिंग बता सकते हैं। यदि आप सभी त्योहारों को एक सामूहिक रूप से बोलेंगे तो बेटा फिर आप पुल्लिंग की तरफ जाएंगे लेकर के। मानते हैं नहीं? यदि सबको एक साथ बोलेंगे कि सर जी अब त्योहार आने वाले हैं, तो पुरुष लिंग की तरफ जाएगा। और मैंने कहा सर जी अब तो नवरात्रि आने वाली है, ऐसे थोड़ी बोलते, नवरात्रि आने वाले हैं, तो बेटा फिर पुल्लिंग की तरफ जा रहा है ना? मानते हैं ना? सर जी ईद इस बार जो मनाई गई थी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई थी, तो फिर एकदम आप किसकी तरफ जाएंगे? स्त्रीलिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना बेटा? तो आप व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे। आपने कहा सर जी इस बार छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई, सर जी इस बार छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई, तो आप उसको व्यक्तिगत बोलेंगे, केवल छठ पूजा के लिए बोलेंगे, तब तो आप बोलेंगे उसे स्त्रीलिंग में। ठीक है बेटा? और यदि आपने सभी त्योहारों के लिए बोला कि सर हमारे त्योहार हम आने वाले हैं, मार्च के बाद हमारे सभी त्योहार आने वाले हैं, तो बेटा फिर आप पुल्लिंग में बोलेंगे। यदि सभी को एक साथ लेकर बोलेंगे तो पुल्लिंग में, और सबको लेके व्यक्तिगत रूप से एक एक को बोलोगे तो बेटा फिर उसे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे इस प्रकार। ये बात भी आपको क्लियर हो गई? अब तो दिक्कत नहीं करोगे। सामूहिक रूप से त्योहार पुल्लिंग में आते हैं और व्यक्तिगत रूप से त्योहार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आते हैं। सामूहिक रूप मतलब सबको एक साथ बोलेंगे तो पुरुषलिंग में, और सबको अलग अलग कह करके बोलेंगे तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वेरी गुड, ये डाउट अब आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा आपकी जीएस की क्लास नहीं होगी, अजीत सर आज यहां पर नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूं। अब प्यारे बच्चे एक डाउट और क्या था, वो शायद था नहीं लेकिन मैं ही उसको बताना चाहता हूं। वो क्या था? यदि हिंदी में हम कहते हैं कि सर जी महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? जैसे पहला माह होता है चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगन पूस माह फागन, तो सभी पुरुष लिंग है। अब इंग्लिश के महीनों में क्या होता है? इंग्लिश के महीने में क्या होता है? इंग्लिश के महीने को भी हम व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे। सर जी जून चल रहा है ना? जून चल रहा है ना? अप्रैल चला गया है, मई आ गई है। तो बेटा इसमें 4 माह ऐसे हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से यदि हम बोलते हैं ना, देखो अब भी कौन सा बालक है, अब भी रिकॉर्डेड क्लास कह रहा है, मुझे लगा है तो जिंदगी में रिकॉर्ड ही पढ़ा है बेटा। ठीक है ना? ये रिकॉर्ड होता तो मैं डाउट क्लियर करता यहां पर, ये तो बता। तुम लाइव हो इसीलिए तो डाउट क्लियर कर रहा हूं, इसलिए तो आपको आगे दिक्कत रहा हूं, इसीलिए तो उनको क्लियर करने जा रहा हूं मेरे दोस्त। यार कैसी बातें करते हो, छोटी छोटी है तो दिमाग तुम्हारा छोटा है ना, अभी बच्चे हो आप, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो बेटा जैसे कि अंग्रेजी माह होते हैं हमारे 2-3, ये माह हैं अंग्रेजी माह। ये कौन कौन से हैं बेटा? देखो वो वाले होते हैं ये, जैसे आपने कहा सर जी अभी तो जनवरी चल रही है। अब ये क्यों बोलते हैं आप इसे स्त्रीलिंग में? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इनमें बड़ी वाली ई आ रही है पीछे। और एक बात आपको अच्छे से पता है, जिनमें पीछे ई आती है इनको बेटा ईकारांत कहा जाता है। ईकारांत, ईकारांत का मतलब होता है जिनका अंत ई पर होता है, उसे ईकारांत कहते हैं। जैसे ये बड़ी वाली ई आ रही है, ईकारांत है। ठीक है ना? तो बेटा जैसे जनवरी है कि सर जी जनवरी चल रही है, ऐसे बोलेंगे तो बेटा ये स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा है। और हमने कहा कि सर सारे माह में हम तो आराम से पढ़ाई करते हैं, हमें तो कभी गर्मी सर्दी लगती नहीं है, तो फिर बेटा पुरुष सब पुरुषलिंग की तरफ बोले जा रहे हैं। तो इसलिए कामता प्रसाद गुरुजी ने यही कहा था कि प्यारे बच्चों
हम लिंग को जो डिसाइड करते हैं इसमें बड़ा हमें व्यवहार में जाना पड़ता है, तब जाकर के लिंग डिसाइड हो पाता है, वरना लिंग डिसाइड नहीं हो पाता, लिंग हमें फंसा देता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज। तो बेटे से जनवरी चल रही है, अरे भाई अगला महीना फरवरी आएगा, फरवरी चल रही है। अब जैसे तुमने बोला कि अगला माह कौन सा आएगा, तो तुम कहोगे सर जी अगला माह फरवरी का आएगा, तो बेटा फरवरी का आएगा, ऐसे बोला तो पुरुष लिंग की तरफ चला गया। और मैंने आपसे कहा भैया अभी तो इस फरवरी चल रही है, अभी से आप क्यों परेशान है, आपका पेपर तो जून के लास्ट में होगा, तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, फिर वो स्त्रीलिंग की तरफ चला जाएगा। तो बेटा ये स्त्रीलिंग होते हैं 2-4 माह जो इकारांत के अनुसार है ना, जैसे जनवरी, फरवरी प्यारे बच्चों, और आपकी मई, ठीक है ना, और बेटा जुलाई, ये है 4 माह। ये बेटा व्यवहार के आधार पर व्यक्तिगत रूप से स्त्रीलिंग की तरफ बोध कराते हैं, है ना, याद रखना। और हिंदी के सभी माह, हिंदी के जो माह होते हैं जो राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है ना बेटा, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित नहीं है, वो राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है, शक संवत पर, वो प्यारे बच्चे सभी पुल्लिंगी होते हैं। हिंदी के माह, तो अब किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, हिंदी के माह पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बेटा, बताओ, ये डाउट अब तो नहीं रहेगा किसी को। तो जिसके पीछे बड़ी वाली या छोटी आती है वो इकारांत या इकारांत शब्द होते हैं, और वो व्यवहार में जब हम उन्हें बोलते हैं तो प्यारे बच्चे वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। और जब हम किसी को सामूहिक रूप से बोलते हैं, सभी को एक साथ बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों वो पुल्लिंग की तरफ बोध कराते हैं, है ना। जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए हिंदी के माह किस लिंग का बोध कराते हैं, किस लिंग में आते हैं, तो आप कहेंगे पुरुष लिंग में आते हैं। और क्वेश्चन आ गया कि सामूहिक रूप से माह, जो मास होते हैं, जो महीने होते हैं, वो किस लिंग में आते हैं, तो आप कहेंगे सर पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि मई किस लिंग का बोध करा रही है, बताइए यहां पर मई माह किस लिंग का बोध करा रहा है, किस लिंग की तरफ इशारा कर रहा है, या किस लिंग में आएगा, तो आप कहेंगे जी ये स्त्रीलिंग में आएगा, है ना, क्योंकि ये ई के आधार पर, ये बड़ी वाली ई जो आ रही है, फरवरी में बड़ी ई आ रही है, जनवरी में बड़ी ई आ रही है, जुलाई में बड़ी ई आ रही है। तो बेटा ये ईकारांत शब्द जो है ना, जब हम पर्सनल किसी एक माह की तरफ जाएंगे तो मेरे बेटा वो स्त्रीलिंग की तरफ इशारा करेंगे। क्लियर है ना, अब किसी को डाउट नहीं होगा। तो बेटा इसी प्रकार त्योहारों का नाम भी यदि आपसे पूछा गया कि अब तो आपके त्योहार सब शुरू होने वाले हैं, है ना, तो आप कहेंगे हाँ भाई त्योहार शुरू होने वाले हैं, अब तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, तो बेटा वो पुरुष लिंग का बोध करा रहे हैं सामूहिक रूप से। और आपसे कहा कि अब आपकी दीपावली कब आएगी, तो आप कहेंगे कि नवंबर के लास्ट में आएगी, तो बेटा वो स्त्रीलिंग की तरफ जा रहा है, केवल जब व्यक्तिगत रूप से पूछा गया। तो कुछ त्योहार पुल्लिंग होते हैं, कुछ त्योहार इस प्रकार स्त्रीलिंग होते हैं व्यक्तिगत रूप से। बात समझ में आ गई। और जब हम सबको एक साथ बोलते हैं तो प्यारे दोस्त फिर वो होते हैं हमारे पुरुष लिंग होते हैं। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को लेकर एक बच्चा कल बड़ा नाराज था, उसने कमेंट किया, मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ उसकी सही बात है, उसको पूछना चाहिए, वो फंस रहा है, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने इसीलिए ये चीज आपको समझाना उचित समझा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं सर से हालांकि पूछूंगा, अंकित सर से पूछ करके ही क्लियर करूंगा इस बात को भी। मैं चाहता हूं कि मैं हर सैटरडे एक एक टॉपिक के आपको जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो कराऊं। एक टॉपिक, जैसे एक दिन विलोम उठा लिया, उसके क्वेश्चन करा दिए 40-50 जो पीछे पेपर में आए हैं, फिर सैटरडे में ही कराने, लेकिन वो और किसी दिन नहीं कराऊंगा आपको मैं, सैटरडे में, शनिवार में। सैटरडे में पहले एक टॉपिक कोई विलोम उठा लिया, फिर लिंग उठा लिया नेक्स्ट सैटरडे, फिर नेक्स्ट में बेटा आपका तत्सम तद्भव उठा लिए, इस प्रकार, ठीक है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि बेटा जब आपने पैसा दिया है ऐप पर, आपने पैसा देकर ये कोर्स खरीदा है, तो आपको पूरा सुविधा इसकी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, यदि YouTube पर जाएंगे फिर तो YouTube पर तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, वो तो देखना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि YouTube पे कराऊंगा मैं या फिर ऐप में कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, और किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है, ठीक है ना। एक बच्चा 41 नंबर क्वेश्चन को बार बार कह रहा है, इसको देख लेते हैं। बेटा देखो, ये बेटा कंगन है, कंगन, कंगन वो होता है जो चूड़ी होती है ना। अब कंगन को तत्सम में कंकण बोला जाता है, ठीक है ना। अब कंकण वो नहीं है जो मैंने पत्थर का छोटी सी पत्थर उठाया, छोटा सा उठाकर फेंक दिया, वो कंकण हो गया, नहीं, ठीक है, याद रखो। तो चलिए बच्चों, सभी को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। प्यारे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बहन भाइयों, नमस्कार।